हेलो फ्रेंड्स, मैं पवन कुमार आज आपको लिब्रा ऑफिस राइटर में एडिट मेन्यू के बारे में बताऊंगा। लिब्रा ऑफिस राइटर को किस प्रकार से खोलते हैं ये तो हम आपको बता ही चुके हैं। विंडो प्लस आर दबाते हैं। आर प्रेस करने के बाद यहाँ पर टाइप करना होता है एस राइटर। एस राइटर टाइप करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा लिब्रा ऑफिस राइटर ओपन हो चुका है। उसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर एडिट मेन्यू के बारे में आज आपको डिटेल में बताऊंगा। ये जो आपके ऑप्शंस आ रहे हैं इन सभी ऑप्शंस को डिटेल में बताऊंगा। तो देखिए यहाँ पर पहला ऑप्शन हमारा आ रहा है अंडू। अंडू की शॉर्टकट कमांड क्या होती है, कंट्रोल प्लस जेड। ये आप नोट कर लेना, ये ट्रिपल सी के एग्जाम में आती है। किस प्रकार से ट्रिपल सी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है वह मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा। तो पहले तो हम समझ लेते हैं कि अंडू का कार्य क्या होता है। आपने यहाँ पर क्या किया हुआ है, कोई भी टेस्ट लिखा हुआ है तो टेस्ट लिखने की शॉर्टकट कमांड होती है DTF3। यानी DT टाइप करना है आपको। उसके बाद फंक्शंस जो की होती है F3, F3 को प्रेस करेंगे तो आपका यहाँ मैटर आ जाएगा। मान लेते हैं कि आप यहाँ अपने सिस्टम पर कार्य कर रहे हैं, अचानक ऐसी कोई भी की प्रेस हो जाती है कि भाई हमारा मैटर डिलीट हो गया। हम काम कर रहे थे, पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि हमारा मैटर चला गया, तो उस मैटर को पुनः वापस कैसे लाएंगे। तो ये हमारी शॉर्टकट कमांड पूछी जाती है। तो आपको कुछ नहीं करना है, एडिट मेन्यू में जाना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अंडू का विकल्प हाईलाइट हो गया है। तो आप अंडू पर क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। या अंडू की शॉर्टकट कमांड होती है कंट्रोल प्लस जेड। कंट्रोल प्लस जेड प्रेस करेंगे तो हमारा मैटर वह पुनः वापस आ जाएगा। तो अब यहाँ पर देख लेते हैं कि यहाँ से किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। बात करते हैं कि ट्रिपल सी के एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ पर किस तरीके से पूछा गया है। पूछा गया है, जब आप लिब्रा ऑफिस राइटर में कार्य कर रहे होते हैं तो दुर्घटनावश अगर आपका टेक्स्ट डिलीट हो गया तो आप उस टेक्स्ट को पुनः वापस कैसे लाएंगे। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कंट्रोल प्लस जेड। तो इसी प्रकार से आपको अंडू समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगर आपका कोई भी मैटर डिलीट हो जाता है, आप कार्य कर रहे हैं, तो आप उस मैटर को पुनः वापस ला सकते हैं कंट्रोल प्लस जेड से। आगे ऑप्शन हम बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पर जैसे कि अपना ऑप्शन आ रहा है रीडू। तो रीडू के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर कंट्रोल वाई दबाएंगे। कंट्रोल वाई से क्या होता है कि जो हमारा मैटर चला गया था तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कंट्रोल शिफ्ट वाई रिपीट। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, रिपीट पर क्लिक करेंगे। तो रिपीट पर क्लिक करने से आप यहाँ पर देखेंगे कि स्टेप बाय स्टेप हम लोग पीछे चल रहे हैं। किस तरीके से हमने काम किया था वो पूरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि हमने पहले क्या किया था, ऑप्शंस को खोले थे। तो अंडू से हम लोग क्या करते हैं, स्टेप पीछे चलते हैं, और रीडू से क्या होता है, हमारा स्टेप आगे आता है। इसी प्रकार से हम लोग आगे बढ़ते हैं, कट कॉपी पेस्ट। इन ऑप्शंस को हम लोग यहाँ पर समझेंगे। इन ऑप्शंस का काम क्या होता है, जैसे कि मान लेते हैं हम आपको यहाँ पर बताते हैं DTF3 आपने मैटर लिखा। यहाँ हम 3 पैराग्राफ बना ले रहे हैं। ओके, ये और यहाँ पर बात करते हैं ये ओके, ये आपके 3 पैराग्राफ हैं। आप किसी ऑफिस में कार्य कर रहे हैं और होता क्या है कि आपने यह मैटर कर पूरा कर लिया है और आपसे बोला जाता है कि आपको यह ऊपर वाला पैराग्राफ उठा के क्या करना है, नीचे लेके आना है। तो उसके लिए हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, मैटर को सिलेक्ट करना पड़ेगा। भाई डिसाइड आपको करना है कि आपको क्या करना है, कौन सा पैराग्राफ ऊपर लेके जाना है, कौन सा पैराग्राफ नीचे लेके आना है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो हमें मैटर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना है, तो बात करते हैं पहले पैराग्राफ की। पहला पैराग्राफ हमें यहाँ पर क्या करना है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना है। तो ध्यान में रखना, जब उठाने की बात की जाए यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले उस पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लेंगे। ओके,
सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद अब आपको यहाँ पर क्या करना है, बात करते हैं, एडिट में चलना है। और एडिट में यहाँ पर आपके पास ऑप्शंस आ रहा है कौन सा, कट का। कट की शॉर्टकट कमांड नोट कर लेना, या फिर आप कीबोर्ड की सहायता से यहाँ कट पर क्लिक करेंगे। कट की शॉर्टकट कमांड होती है कंट्रोल एक्स। कंट्रोल एक्स प्रेस करेंगे तो देखिए हमारा मैटर उठ गया है। हमने मैटर को क्या कर लिया है, उठा लिया है। अब इसको कहाँ रखना है, तो उसको रखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कर्सर को वहाँ लेके जाना पड़ेगा। हम कहाँ लेके आना चाहते थे, नीचे। तो भाई नीचे लेके आना चाहते हैं, तो अब हम कर्सर को यहाँ लेके आ गए। अब इसको यहाँ पर हमें क्या करना है, रखना है। जब रखना है तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एडिट में ऑप्शंस आता है हमारे पास यहाँ पर पेस्ट का। कौन सा ऑप्शंस आता है, पेस्ट का। इस ऑप्शंस पर आप क्लिक करेंगे। पेस्ट की शॉर्टकट कमांड होती है कंट्रोल प्लस वी, है ना। तो हम यहाँ पर कंट्रोल प्लस वी प्रेस करेंगे तो देखिए ऊपर वाला पैराग्राफ हमारा यहाँ से उठ के नीचे आ गया ना भाई। इसी प्रकार से अब बात करते हैं, तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है, लिब्रा ऑफिस राइटर में सिलेक्टेड टेक्स्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए आप निम्नलिखित में किस विकल्प का यूज़ करेंगे। तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं किसका, कट और पेस्ट का। क्योंकि हमने मैटर को पहले ही सिलेक्ट कर लिया है। क्वेश्चन में उसने पहले ही बोल दिया है कि लिब्रा ऑफिस राइटर में सिलेक्टेड टेक्स्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जाना है, तो वहां पर हम किसका प्रयोग करेंगे, कट और पेस्ट का। ओके। इसी प्रकार से अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कॉपी की तरफ। तो जैसे माना आपने यहाँ पे क्या कर रखा है, ये पैराग्राफ लिखा हुआ है। आप यहाँ पर चाहते हैं कि यहाँ पर ये हमारा मैटर बना रहे और ऐसा ही सेम मैटर नीचे आ जाए। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, मैटर को सिलेक्ट कर लेंगे। और सिलेक्ट करने के बाद एडिट में चलते हैं। एडिट में ऑप्शंस आता है यहाँ पर कॉपी का। कॉपी पर क्लिक करेंगे तो कॉपी में क्या होगा, हमारा यहाँ पर मैटर बना रहेगा। ठीक है। तो कमांड प्रेस करते हैं कंट्रोल सी। कंट्रोल सी करने के बाद हमें यह मैटर कहाँ लाना है, कर्सर को हम लोग यहाँ नीचे लेके आएंगे। नीचे लेके आने के बाद अब इस मैटर को नीचे कैसे प्रेस करना है, तो एडिट में आपको चलना है, पेस्ट पर क्लिक करना है। पेस्ट की शॉर्टकट कमांड होती है कंट्रोल प्लस वी। यहाँ पर क्लिक करते हैं तो देखिए ये पैराग्राफ और ये पैराग्राफ सेम है। इसी प्रकार से अब हम लोग चलते हैं आगे पेस्ट स्पेशल। तो पेस्ट स्पेशल में यहाँ पर ट्रिपल सी के एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है, पेस्ट अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट। ये कमांड आप नोट कर लीजिए दोनों, ये दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। ठीक है। ट्रिपल सी के एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। यह क्वेश्चन आपका मार्च के महीने में भी पूछा गया है, अप्रैल के महीने में भी पूछा गया है। पेस्ट स्पेशल की शॉर्टकट कमांड बताइए, या फिर पेस्ट अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट की शॉर्टकट कमांड बताइए, या फिर यह विकल्प किस मेन्यू में आता है। ये क्वेश्चन भी हमारे ट्रिपल सी के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, पेस्ट अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट को समझना है हमें। पेस्ट अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट को समझना है तो उसके लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, ये हमने जो मैटर लिखा हुआ है इसको थोड़ा सा डिलीट कर दे रहे हैं समझने के लिए। यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसका फ़ॉन्ट हमने चेंज कर दिया। इसका क्या किया हमने, फ़ॉन्ट चेंज कर दिया, कुछ स्टाइलिश बना दिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ऐसा हो गया है। अब यहाँ पर बात करते हैं, जैसे कि मान लेते हैं आप इसे कॉपी करते हैं। जब कॉपी करने के बाद इसे पेस्ट करते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सेम टू सेम एक जैसा ही मैटर आ गया है। कॉपी करने के बाद पेस्ट करना है। ठीक है। तो सेम टू सेम एक जैसा आ गया। लेकिन पेस्ट अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट का काम क्या होता है, इसकी शॉर्टकट कमांड होती है आल्ट कंट्रोल शिफ्ट प्लस वी। मैंने आपको जूम करके दिखाई दी थी, वो आपने नोट कर ली होगी। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, कंट्रोल सी, और यहाँ पर क्या करना है, आपको एडिट मेन्यू में जाना है। एडिट मेन्यू में जाने के बाद पेस्ट अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास जो मैटर था वो कैसा हो गया है, सिंपल हो जाएगा। ठीक है। तो सिंपल करने के लिए आल्ट कंट्रोल शिफ्ट वी प्रेस करते हैं
तो देखिए हमारा मैटर वही एक जैसा था, सेम टू सेम आ गया। देखिए कंट्रोल सी करने के बाद हमें मैटर यहाँ पर लाना है कैसा, यही मैटर हमारा सिंपल आ जाए तो कंट्रोल शिफ्ट वी प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आल्ट कंट्रोल शिफ्ट वी प्रेस करने पर हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ये और ये मैटर हमारा सेम टू सेम आ गया। अगर आपको यह ऑप्शन पसंद नहीं आया है यानी समझ में नहीं आया है तो इस ऑप्शन को हम दोबारा से फिर से बताते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है, ये हमने मैटर स्टाइल में बना के रखा हुआ है और इसे हमें क्या करना है, सिंपल लाना है। अगर कॉपी करके पेस्ट करेंगे तो क्या होगा, एक जैसा आ जाएगा। हम यहाँ पर यह चाहते हैं मैटर तो हमारा आए लेकिन कैसा आए, सिंपल फॉर्मेट में आए। तो उसके लिए पहले मैटर को कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद कमांड होती है आल्ट कंट्रोल शिफ्ट वी। आल्ट कंट्रोल शिफ्ट वी प्रेस करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं पेस्ट अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट हो गया। यहाँ पर कोई फॉर्मेट नहीं है। कैसा फॉर्मेट है, सिंपल। मुझे लगता है अब आपको यह ऑप्शंस बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर ऑप्शंस नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट करिए, मैं आपको दोबारा से फिर से समझाऊंगा। इसी प्रकार से हम लोग आगे चलते हैं। आगे हमारे पास ऑप्शंस आता है पेस्ट स्पेशल। पेस्ट स्पेशल का काम क्या होता है, उसके लिए हम लोगों को यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा MS पेंट को ओपन कर ले रहे हैं। MS पेंट को आपने ओपन किया और पेंट पर हमने यहाँ पर क्या किया, कोई भी कलर फिल कर लिया। कोई भी कलर फिल करने के बाद हम यहाँ पर क्या करते हैं, मैटर को सिलेक्ट कर लिया। थोड़ा सा पेंट को आप लोग खोल लेंगे बहुत ही अच्छी तरीके से, विंडो +R और वहाँ पर टाइप करना है MS पेंट। MS पेंट टाइप करने के बाद फिर थोड़ा सा मैटर सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद कॉपी कर लो या कट कर लो, ये आपकी इच्छा है। कॉपी किया, कॉपी करने के बाद अब हम लोग यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर अभी हम इसको पेस्ट करते हैं। पेस्ट स्पेशल नहीं करेंगे, क्या करते हैं, पेस्ट। ओके, यहाँ पर हमने क्या किया, पेस्ट किया। पेस्ट करने के बाद अब हम लोग यहाँ पर आ गए और यहाँ आने के बाद हम लोग यहाँ पर एडिट में चलते हैं और एडिट में पेस्ट स्पेशल की शॉर्टकट कमांड होती है कंट्रोल शिफ्ट वी। यहाँ पर अब हम लोग देखिए क्या करना है, ओके करना है। ओके करने के बाद यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि हमारे पास दो इमेज है एक जैसी। अब इस इमेज और इस इमेज में क्या अंतर है वो हम यहाँ पर देखेंगे। अगर हम इस इमेज पर डबल क्लिक करते हैं तो यह इमेज किसका रूप ले लेती है, इमेज का। ये देखिए यहाँ पर क्या लिख के आ रहा है, इमेज। ओके, यहाँ पर क्या लिख के आ रहा है, इमेज। इसी प्रकार से हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे कि अब हम इस पर क्लिक करते हैं, इस पर क्लिक करने से क्या होगा, तो इसका इमेज का रूप नहीं है। देखिए हम यहाँ पर पेंट को क्लोज कर दे रहे हैं। जैसे कि आपको लगेगा कि यह हमारी पेंट पर खुल रही है। यहाँ पर आप टास्क बार पर देख सकते हैं पेंट नहीं खुला हुआ है। अब हम यहाँ पर जब भी डबल क्लिक करेंगे तो हमारा क्या खुल गया, पेंट। अब हम यहाँ पर कोई भी काम करते हैं, जैसे ही इसको हम क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। क्लोज करते हैं तो वह क्लिप हमारी यहाँ पर पेस्ट हो जाएगी। हमारी यहाँ पर क्या हो जाती है, इमेज पेंट के रूप में खुलती है। हम फिर से डबल क्लिक करते हैं। जैसे कि माना अब हमें यहाँ पर फिर से कुछ काम करना है तो हम लोग यहाँ पर फिर से क्लिक करेंगे और जैसे ही क्लोज पर क्लिक करते हैं तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर क्या हुआ, पेंट पर काम हो रहा है। तो यह ऑप्शंस आपको समझ में आया होगा। इसको एक बार हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। पहले आपको पेंट को खोलना है, पेंट से आपको थोड़ा मैटर कॉपी कर लेना है। उसके बाद पेस्ट नहीं करना है, क्या करना है, पेस्ट स्पेशल। पेस्ट स्पेशल की शॉर्टकट कमांड होती है कंट्रोल शिफ्ट वी। अब हम आगे बढ़ते हैं इसी प्रकार से अब हमारे पास आगे ऑप्शंस है। एडिट में चलते हैं। एडिट में आ रहा है सिलेक्ट ऑल। सिलेक्ट ऑल का काम तो हम जानते ही हैं, कंट्रोल ए। अगर हमें यहाँ पर क्या करना है, मैटर को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मैटर को सिलेक्ट किया, कॉपी पेस्ट। इस प्रकार से हमने यहाँ पर बहुत सारे पेज बना दिए हैं। आप यहाँ स्टेटस बार पर देख सकते हैं कितने पेज हैं, 4। ठीक है, तो इसी प्रकार से हमने यहाँ पर 4 पेज लिखे हुए हैं
और इन सभी को क्या करना है, एक बार में सिलेक्ट करना है। तो सिलेक्ट ऑल की शॉर्टकट कमांड होती है कंट्रोल के साथ ए। कंट्रोल के साथ ए प्रेस करेंगे तो हमारा देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, पूरा मैटर सिलेक्ट हो जाएगा। ये देखिए सिलेक्ट ऑल हो गया। यह क्वेश्चन हमारा ट्रिपल सी के एग्जाम में पूछा जाता है कि सिलेक्ट ऑल की कमांड बताइए। तो सिलेक्ट ऑल की कमांड हम जानते ही हैं, कंट्रोल के साथ ए। ये देखिए हमारा मैटर सिलेक्ट हो गया। डिलीट पर क्लिक करेंगे। डिलीट पर क्लिक करने से क्या हुआ कि हमारा मैटर चला गया, और इस मैटर को पुनः वापस लाना है तो यह आपको कमेंट करके बताना है कि पुनः मैटर हम वापस कैसे लाएंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार से एडिट में आ गए। एडिट में अगला ऑप्शन आ रहा है सिलेक्शन मोड। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए। नोट कर लीजिए कि सिलेक्शन मोड कितने प्रकार के होते हैं। तो सिलेक्शन मोड हमारे दो प्रकार के होते हैं। सिलेक्शन मोड कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। कौन कौन से, एक स्टैंडर्ड सिलेक्शन, एक ब्लॉक एरिया सिलेक्शन। यह क्वेश्चन आपका ट्रिपल सी के महीने में जनवरी में भी पूछा गया है, फरवरी में भी, मार्च में भी, अप्रैल में भी। हो सकता है कि आने वाले एग्जाम में भी पूछा जाए। तो यहाँ पर सब समझते हैं कि इनका काम क्या होता है। तो देखिए अभी हम जो मैटर को सिलेक्ट कर रहे हैं, ये देखिए इस तरीके से जो मैटर सिलेक्ट हो रहा है, ये हमारा कौन सा सिलेक्शन है, स्टैंडर्ड सिलेक्शन। कौन सा सिलेक्शन है, स्टैंडर्ड सिलेक्शन। अब हम बात करते हैं, एडिट में चलते हैं। एडिट में देखिए ब्लॉक एरिया पर क्लिक करते हैं। ब्लॉक एरिया की शॉर्टकट कमांड होती है, नोट कर लीजिए, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन, बहुत ही ज़्यादा बार। ठीक है, तो ब्लॉक एरिया की शॉर्टकट कमांड क्या होती है, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, देख लो, नोट कर लो एक बार, फिर से हम आपको दिखा रहे हैं जूम करके। यहाँ पर आल्ट शिफ्ट F8, आल्ट शिफ्ट F8 प्रेस करते हैं या वहाँ पर जाकर क्लिक करते हैं, बात हमारी एक ही है। आल्ट शिफ्ट F8 प्रेस करने पर देखिए क्या होगा, अब हमारा टेस्ट किस तरीके से सिलेक्ट हो रहा है, आधा आधा हम टेस्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो ये जो इस तरीके से सिलेक्शन कहलाता है, यह सिलेक्शन हमारा कहलाता है ब्लॉक एरिया सिलेक्शन। और जो नॉर्मल पूरा सिलेक्ट होता है, जो इस टाइप से सिलेक्ट हो रहा है, ठीक है, इसको कहेंगे क्या, स्टैंडर्ड सिलेक्शन। और जो इस टाइप से सिलेक्ट हो रहा है, इसको कहते हैं क्या, ब्लॉक एरिया सिलेक्शन। इसकी मैं आपको ट्रिक भी बता दूं, ट्रिक क्या होती है, लेकिन ट्रिक हमारी कमांड में नहीं पूछी जाती है। कमांड हमारी पूछी जाएगी, ब्लॉक एरिया की शॉर्टकट कमांड क्या होती है, आल्ट शिफ्ट F8। अगर आप आल्ट शिफ्ट F8 प्रेस नहीं करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना है, आल्ट बटन की को प्रेस करके रखना है। आल्ट बटन की को प्रेस करके रखना है, दबा के रखना है, छोड़ना नहीं है। अब आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे तो ये देखिए ये हमारा कौन सा सिलेक्शन हो रहा है, ब्लॉक एरिया सिलेक्शन। ओके, ये तो है ट्रिक, लेकिन हमें ट्रिक पर नहीं चल रहा है, कमांड को याद करके रखना है। इसी प्रकार से अब हम लोग चलते हैं आगे। आगे हमारे पास ऑप्शन आ रहा है फाइंड का। तो फाइंड ऑप्शंस का काम क्या होता है, इसको हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे कि मान लेते हैं आपने यहाँ पर बहुत सारा मैटर लिख के रखा हुआ है। देखिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, मैटर को सिलेक्ट कर ले रहे हैं, ठीक है, और कॉपी पेस्ट कर देते हैं। कॉपी पेस्ट कैसे करते हैं, कंट्रोल A, कंट्रोल C और कंट्रोल V को हम बार बार प्रेस कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास दो पेज हो गए। इन दो पेजों में अगर आपसे बोला जाए, जैसे कि आपने यहाँ पर दैट कहाँ कहाँ लिख रखा है, तो हम लोग क्या करेंगे कि लाइन बाय लाइन चेक करेंगे, है ना। लाइन बाय लाइन चेक करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा कि हमें बहुत टाइम लगेगा। या मान लेते हैं टाइम को हम लोग ले लेते हैं, टाइम को देखना है, सर्च करना है, ढूंढना है लाइन बाय लाइन, तो बहुत ही ज़्यादा समय लगेगा। तो इसके लिए हम यहाँ पर क्या करना चाहते हैं, इसके लिए हम यहाँ पर इज को ले रहे हैं, इज, ठीक है। इसे देखना है कि ये हमने कहाँ कहाँ लिख रखा हुआ है। तो उसके लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, कंट्रोल के साथ F दबाएंगे, कंट्रोल के साथ F प्रेस करेंगे और एडिट में चलते हैं या यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। हमें यहाँ पर कुछ भी खोजना है, सर्च करना है, तो उसकी शॉर्टकट कमांड होती है कंट्रोल प्लस F। कंट्रोल प्लस F प्रेस करते हैं तो हम यहाँ पर देख सकते हैं
कि साइड से फाइंड की टूलबार यहाँ पर खुलकर आ गई। ये देखिए फाइंड की टूलबार है यहाँ पर, ये आ रहा है ना यहाँ पर, इसे हम क्या कहेंगे, फाइंड की टूलबार। ओके, अब हमें यहाँ पर क्या फाइंड करना है वह मैटर हमें यहाँ पर टाइप करना है। देखिए लिख के भी आ रहा है फाइंड टेक्स्ट, तो हमने यहाँ पे लिख के रखा हुआ है इज। अब हम यहाँ इज पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखिए जहाँ जहाँ इज लिखा हुआ है वहाँ वहाँ हाईलाइट हो रहा है। लेकिन हम यहाँ पर क्या चाहते हैं कि सिर्फ इज आए। अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं जैसे कि हिज लिखा हुआ है, हिज के अंदर हमारा इज आ रहा है, वह उस वर्ड को भी उठा रहा है। तो उसके लिए भी मैं आपको अभी ऑप्शंस बताऊंगा। उसके लिए ऑप्शंस क्या है, आगे बढ़ते हैं। अब जैसे कि जहाँ जहाँ फाइंड ऑल है, जहाँ जहाँ हमने इज लिखा हुआ है, हमें वहाँ पर क्या करना है, फाइंड ऑल पर क्लिक करते हैं। तो देखिए फाइंड ऑल में क्या हो रहा है, देखिए ये गलत बता रहा है, जिसके अंदर उसने इज उठा लिया। यहाँ पर देखिए इसके अंदर इज उठा लिया। हमें ऐसा नहीं करना है, हमें क्या करना है, सिर्फ पर्टिकुलर इज जहाँ लिखा हो उसी को ही देखना है। तो उसके लिए हमें थोड़ा सा आगे बढ़ना पड़ेगा। आगे ऑप्शन हमारे पास आता है एडिट में, रिप्लेस पर क्लिक करना है। रिप्लेस की शॉर्टकट कमांड याद करके रखना। रिप्लेस की शॉर्टकट कमांड क्या होती है, ठीक है, कंट्रोल के साथ एच। यहाँ पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक डायलॉग बॉक्स आपका खुलेगा ये। ओके, अब हमें यहाँ पर देखिए अभी हमारे पास यहाँ पर ये हर जगह इज आ रहा है, किसी बर्ड में है उस बर्ड से इज को उठा रहा है। तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पर बहुत ही अच्छा फीचर्स दिया गया है, ये एमएस ऑफिस 2007 में नहीं था। तो देखिए होल वर्ड ओनली पर क्लिक करेंगे। होल वर्ड ओनली पर क्लिक करने के बाद फाइंड ऑल पर क्लिक करते हैं। फाइंड ऑल पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो देखिए अब वह क्या बताएगा, जहाँ जहाँ उसने इज लिखा हुआ है सिर्फ वही बता रहा है। अभी यहाँ पर क्या हो रहा था, हर जगह से इज उठा रहा था। अब उसने क्या किया, जैसे ही हमने यहाँ होल वर्ड ओनली पर क्लिक किया तो होल वर्ड ओनली पर क्लिक करने पर सिर्फ वही वर्ड लेगा जो आपने फाइंड में टाइप करके रखा हुआ है। समझ में आया, बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। इसी प्रकार से हम लोग आगे चलते हैं। आगे ऑप्शंस आता है मैच केस। मैच केस का काम क्या होता है, तो देखिए हम यहाँ पर THIS दिस लिख ले रहे हैं और यहाँ पर फाइंड ऑल पर क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पर काफ़ी जगह दिस लिखा हुआ है। तो देखिए मैं आपको इंस्टॉल करके भी दिखा रहा हूँ। ओके, और आपसे यहाँ पर यह बोला जाए जहाँ जहाँ आपने दिस लिखा हुआ है वहाँ पर आपको दैट करना है। तो देखिए अगर आपको तरीका मालूम नहीं है तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, हर एक लाइन को चेक करेंगे और यहाँ पर THAT दैट लिखेंगे। ऐसा ही तो करेंगे ना। ऐसा करने में क्या होगा कि बहुत समय लगेगा, तो और हो सकता है कि हम लोगों से कहीं मिस्टेक हो जाए। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पर उसके लिए प्रयोग करेंगे किसका, वो देखिए। तो यहाँ पर पहले हम आपको मैच केस का कार्य बता दें कि मैच केस का कार्य क्या होता है। कंट्रोल के साथ एच प्रेस किया, फाइंड ऑल करते हैं। फाइंड ऑल करने पर देखिए अभी वह क्या हो रहा है, हर जगह पर फाइंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है बेटा, ठीक है। देखिए इस दैट को उसने नहीं लिया क्योंकि हमने यहाँ पर किस पर क्लिक करके रखा हुआ, होल वर्ड जैसा है वैसा ही। तो यहाँ पर देखिए यहाँ से टिक हटाते हैं, ठीक है, ठीक है। हमें यहाँ पर देखिए क्या करना है, क्या लेना है, हिज। तो देखिए यहाँ पर मैच केस पर क्लिक करते हैं। मैच केस पर क्लिक करने से देखिए क्या होगा, तो यहाँ पर जो दिस लिखा हुआ है इसको हम कैपिटल में कर देते हैं हिज, और एक जगह और थोड़ा सा कहीं कर देते हैं समझाने के लिए, यहाँ पर कैपिटल कर दिया। ओके, ये फाइंड ऑल करते हैं, देखिए दो जगह ले रहा है ना। अब हम यहाँ मैच केस पर क्लिक करते हैं। मैच केस पर क्लिक करने पर सिर्फ वह किसे बताएगा, जैसा हमारा लिखा हुआ है सिर्फ उसी को बता रहा है। देखिए कैपिटल वाले को उसने छोड़ दिया, इसे ले रहा है, नहीं ले रहा है। अगर हम यहाँ पर क्या करते हैं, कैपिटल T बना देते हैं, यानी यहाँ आप फाइंड ऑल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर ये और ये एक जैसा लिखा हुआ है। यहाँ पर जैसा आपने फाइंड में लिखा हुआ है
उसी तरीके से यहाँ पर ये आपको बताएगा। तो आपको मैच केस का भी काम समझ में आ गया होगा कि मैच केस क्या होता है। एक दूसरे से जब मैच होगा तो ही वह फाइंड करेगा। अगर यहाँ पर आपने स्मॉल में लिखा हुआ है और यहाँ कैपिटल में लिखा हुआ है तो वह फाइंड नहीं करेगा, एक जैसा लिखा होना चाहिए। इसी प्रकार से अब मान लेते हैं हम मैच केस से टिक हटा दे रहे हैं और हिज के स्थान पे हमें हर करना है या योर करना है, योर। अब देखिए यहाँ पर हम सभी ऑप्शंस को कवर करके चलेंगे। देखिए फाइंड ऑल पर क्लिक करने से देखिए सभी जगह का बता रहा है, हमें यहाँ पर क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फाइंड पर क्लिक करते हैं, फाइंड नेक्स्ट, तो देखिए उसने इसे छोड़ दिया, लेकिन हमें यहाँ पर क्या करना है, रिप्लेस। तो रिप्लेस देखिए यहाँ पर हम देखेंगे रिप्लेस हो गया योर, हो रहा है। माना कि हमें यहाँ पर यही रखना है तो इसे क्या कर देते हैं, फाइंड नेक्स्ट, तो उसने छोड़ दिया। अब हम यहाँ पर चाहते हैं कि जहाँ जहाँ हमने आर लिखा हो, जहाँ जहाँ हमने, ठीक है, वो दिस लिखा हो, वहाँ पर हमें क्या करना है, योर करना है। तो रिप्लेस ऑल पर क्लिक करेंगे। रिप्लेस ऑल पर क्लिक करने से अब आप यहाँ पर देखिए कहीं पर भी आपको दिस नहीं मिलेगा। फाइंड ऑल हो रहा है, नहीं हो रहा है ना, रेड दे दिया उसने कि नहीं लिखा हुआ है। चेक करते हैं योर और रिप्लेस और फाइंड ऑल पर क्लिक करेंगे, देखिए आ गया, समझ में आया। आप लोग यहाँ पर अब योर के स्थान पर इस करके देखना, ठीक है, या हिज करके देखना। अगर आपको नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं आपको फिर दोबारा से समझा दूंगा। इसी प्रकार से हम लोग आगे ऑप्शंस बढ़ते हैं। आगे हमारे पास ऑप्शंस आ रहा है गो टू। गो टू ऑप्शंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि ट्रिपल सी के एग्जाम में पूछा गया है। किस प्रकार से पूछा गया है उसको हम यहाँ पर बताते हैं। गो टू की शॉर्टकट कमांड होती है कंट्रोल के साथ जी। अभी हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। ठीक है, स्टेटस बार पर हमारे कितने पेज हैं, 15, और हम 15वें पेज पर हैं। अगर आपको यहाँ पर पहुँचना है फर्स्ट पेज पर जब आपको पहुँचना है तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ होम की बटन दबाएंगे। कंट्रोल के साथ होम बटन प्रेस करने पर आप कहीं पर भी होंगे, कहाँ पहुँच जाएंगे, फर्स्ट पेज पर। कंट्रोल के साथ एंड की बटन दबाएंगे, आप कहाँ पहुँच जाएंगे, लास्ट पेज पर। फर्स्ट और लास्ट तो समझ में आया, लेकिन बात करते हैं आपको कहाँ पहुँचना है, बीच में। पेज नंबर 5 पर, पेज नंबर 8 पर, 10 पर ऐसे पहुंचना है। तो उसके लिए हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें एडिट में चलना पड़ेगा, और एडिट में ऑप्शंस आता है गो टू। गो टू पर क्लिक करते हैं, तो गो टू पर क्लिक करने से ये ऑप्शंस नोट कर लो, गो टू, ये ऑप्शंस नोट कर लो। यह पूछा गया है लिब्रा ऑफिस राइटर में कंट्रोल प्लस जी प्रेस करने पर कौन सा डायलॉग बॉक्स खुलता है, कौन सा डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। तो आमतौर पर 100 में से 80% लोग गो टू का विकल्प बताते हैं। तो यहाँ पर क्या खुल के आता है, गो टू पेज, ये हमें ध्यान में रखना है। विकल्प मिलेगा आपको लिब्रा ऑफिस राइटर में कंट्रोल प्लस जी प्रेस करने पर कौन सा डायलॉग बॉक्स खुलता है। तो गो टू का एक विकल्प होगा और पेज टू गो का विकल्प होगा, ठीक है, गो टू पेज का विकल्प होगा। तो अगर बात की जाए लगभग 80% लोग गो टू पर क्लिक करते हैं, जबकि क्या खुल के आता है, गो टू पेज। तो यहाँ पर ध्यान में आपको रखना है कंट्रोल जी प्रेस करने पर कौन सा डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, गो टू पेज। अब हम लोग यहाँ पर आ गए, हमें पेज नंबर 5 पर पहुँचना है। पेज नंबर 5 टाइप करेंगे, गो पर क्लिक करेंगे, तो हम आपको दिखा देते हैं। देखिए आप किस पेज पर हैं, 5 पेज पर पहुँच गए। ओके, इसी प्रकार से फिर से एक बार बताते हैं, कंट्रोल जी, हमें पेज नंबर 10 पर पहुंचना है। 10 टाइप करेंगे, गो पर क्लिक करेंगे। स्टेटस बार पर आप देख सकते हैं कि पेज नंबर किस पर पहुंच गए। ओके, इसी प्रकार से अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास ऑप्शन आ रहा है ट्रैक चेंज। तो ट्रैक चेंज में यहाँ रिकॉर्ड ट्रैक चेंज की कमांड नोट कर लो। ट्रैक चेंज में रिकॉर्ड
कि कमांड नोट कर लो, यहाँ से क्वेश्चन आपका आता है कि ट्रक चेंज का विकल्प किस मेन्यू में आता है। तो ट्रक चेंज का विकल्प हमारा किस मेन्यू में आता है, यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, ठीक है, एडिट मेन्यू के अंदर आता है। इसी प्रकार से हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे कि माना आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, कोई फाइल बना के चले जाते हैं, और जब आप दोबारा से आते हैं तो वहाँ पर हम लोग देखते हैं कि हमारी फाइल में से कुछ लोग मैटर को डिलीट कर देते हैं। जैसे कि ऐसा मैटर डिलीट कर दिया। पेज हमारे कितने थे, 15 थे, और अब हम यहाँ पर देख सकते हैं, तो यहाँ पर जैसे कि हम काफ़ी सारा मैटर डिलीट कर दे रहे हैं। यहाँ पर ये देखिए पेज नंबर कितने बचे, 8, और थोड़ा सा मैटर डिलीट कर देते हैं आपको, और थोड़ा सा ये। अब यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास पेज कितने बचे हुए हैं, 5 पेज बचे हुए हैं। ओके, इन 5 पेज को हम सेव करके चले जाते हैं, और कोई दूसरा व्यक्ति आया और हमारी फाइल में से मैटर डिलीट कर दिया। हमारे पेज कितने रह गए, 4। हम यहाँ पर चाहते हैं कि हमारे जाने के बाद कोई भी व्यक्ति इस फाइल में से मैटर डिलीट ना कर पाए। तो उसके लिए हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, ट्रक चेंज का उपयोग करना पड़ेगा। क्या करना है, ट्रक चेंज का यूज़ करेंगे तो आपकी फाइल में अगर कोई भी व्यक्ति एडिट करता है तो हमें यहाँ पर पता चल जाएगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, मैटर को सिलेक्ट किया, मैंने आपको कमांड बताई थी, ट्रक चेंज में जाते हैं, क्या कमांड है, कंट्रोल शिफ्ट सी। कंट्रोल शिफ्ट सी जैसे ही प्रेस करेंगे तो अब यहाँ पर ट्रक चेंज हमारा लग गया, रिकॉर्ड होने लगा है। अब यहाँ पर क्या करते हैं, देखिए हम मैटर को डिलीट करते हैं। मैटर को जैसे ही डिलीट करेंगे हमें तुरंत पता चल जाएगा कि हमारी फाइल में हाँ किसी व्यक्ति ने यह मैटर डिलीट करने की कोशिश की है। अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर मैटर हमारा यहाँ लिखता है तो देखिए हमें अलग से ही पता चल जाएगा। तो ट्रक चेंज का ऑप्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ध्यान में रखना कि यह विकल्प हमारा किस मेन्यू में आता है, एडिट मेन्यू में आता है। ओके, इसी प्रकार से हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो आगे हम लोग देखते हैं एडिट में हम लोग आगे आ गए हैं, आगे आ जाते हैं। तो आगे ऑप्शंस जो हमारे आ रहे हैं, जैसे कि हाइपरलिंक हुआ, रेफरेंस हुआ, ये सारे ऑप्शंस हमारे आगे आएंगे। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं एक विकल्प आ रहा है, डायरेक्ट कर्सर मोड। डायरेक्ट कर्सर मोड का काम क्या होता है, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। यहाँ पर हम लोग आएंगे, देखिए अभी हमारा एरो किस टाइप से आ रहा है, ये हमें क्या करना है, इसका चेंज करना है। तो यहाँ डायरेक्ट कर्सर मोड पर आएंगे। जब डायरेक्ट कर्सर मोड पर आएंगे तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि हमारे एरो का जो पॉइंटर है वो थोड़ा सा बदल जाता है। तो चलिए देखते हैं डायरेक्ट कर्सर मोड का विकल्प किस तरीके से काम करता है। हमने यहाँ पर कुछ शेप ले लिए, इस तरीके से हमने यहाँ पर 2-3 शेप बना लिए। इन सभी शेपों को हमें क्या करना है, सिलेक्ट करना है। तो देखिए अभी हम यहाँ पर मैटर को सिलेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, पूरा टेक्स्ट सहित सिलेक्ट हो रहा है, पूरा टेक्स्ट सिलेक्ट हो रहा है ना। हमें यहाँ पर क्या करना है, इस शेप को सिलेक्ट करना है, इसको भी करना है। जब हम इसको सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि एक एक सिलेक्ट होता है। जब इसको सिलेक्ट करते हैं तो ये वाला हट गया, जब इसको सिलेक्ट करते हैं तो ये वाला हट गया। तो यहाँ पर क्वेश्चन आता है, जब हम किसी शेप को सिलेक्ट करते हैं तो उसमें कितने बिंदु आते हैं। तो यहाँ पर भैया काउंट कर लेना, कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। यह ट्रिपल सी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, जब आप किसी पिक्चर को या किसी शेप को सिलेक्ट करते हैं तो वहाँ पर कितने बिंदु आते हैं या कितने पॉइंट आते हैं। तो कितने पॉइंट आते हैं, 8 पॉइंट आते हैं। अब बात करते हैं हम लोग किसकी, डायरेक्ट कर्सर मोड की। तो डायरेक्ट कर्सर मोड में आएंगे, यहाँ पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर जब हम लोग क्लिक करेंगे और यहाँ पर क्लिक करके देखिए अब सिलेक्ट करते हैं मैटर को किस टाइप से, ये देखिए एरो टाइप में बन के आने लगा है, ठीक है। यहाँ पर अब ये इस तरीके से हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं,
ये एरो बन के देखिए ऊपर से आ रहा है, यहाँ से मैटर को सिलेक्ट करेंगे और ये शेप को सिलेक्ट कर लिया, तो इसमें क्या रहा, सिर्फ हमारा क्या सिलेक्ट हुआ, शेप। अभी हम लोग क्या करेंगे, देखिए अभी हम लोग यहाँ से सिलेक्ट कर रहे हैं तो क्या सिलेक्ट हो रहा है, मैटर। ठीक है, हमें क्या करना है, एक बार में सभी शेपों को सिलेक्ट करना है, तो डायरेक्ट कर्सर मोड हमारा यहाँ पर आ जाता है। देखिए जब एरो बन के आ जाए तो समझ लेना कि डायरेक्ट कर्सर मोड आ गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, एक बार में सभी शेप को यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए आ गया। अब ऐसे सिलेक्ट करेंगे तो एक बार में हमारा यहाँ पर सारे शेप सिलेक्ट हो जाते हैं। ओके, इसी प्रकार से, ठीक है, ये डायरेक्ट कर्सर मोड का विकल्प आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो एडिट मेन्यू आपकी कंप्लीट हो गई है। मुझे लगता है कि आपको एडिट मेन्यू के ऑप्शंस समझ में आए होंगे। अगर यह ऑप्शंस आपको समझ में आए हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।